अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप तमाम का कि आप लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे सुनते हैं इस यकीन के साथ कि मैं सच्चाई वाली बात ही आप तक पहुंचाता हूं। फर्दर ये कि बताने को मेरे पास अफवाहें फैलाने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ फैक्ट पर बात करूं। अच्छा, ये जो लेटर है जो कि गर्दिश कर रहा है कराची वालों के लिए, कराची वालों सुन लो, कराची वालों के लिए जो लेटर ग्रुप में गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, उस लेटर की हकीकत क्या है ज़रा उसको जान लो इस तमाम वीडियो के अंदर। वीडियो को मुकम्मल देखो, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम आने वाली है। वीडियो में सारी चीज़ें मैं तफसील के साथ बताऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को कहाँ जाना है, किसको क्या करना है, कहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं वीडियो का इस लेटर से कि लेटर में है क्या। बेसिकली देखें, लेटर सबसे पहले एडिशनल आईजी कराची रेंज ने तमाम एसएसपीज को लेटर लिखा है। अब ऊपर मेंशन है एसएसपी डिस्ट्रिक्ट साउथ को, केमाड़ी को, ईस्ट को, मलीर को, कोरंगी को, वेस्ट को और सेंट्रल को। ये कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद लेटर का सब्जेक्ट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर इंटरव्यू प्रोसेस। कह रहा है कि भाई वेरिफिकेशन करनी है कैंडिडेट्स की, उम्मीदवार की, इंटरव्यू से पहले पहले पैराग्राफ को हम मिस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ से हमारे काम का पैराग्राफ है, उसको पूरा आप सुने समझें कि इस लेटर में बोला क्या गया है। सबसे पहले एडिशनल आईजी साहब तमाम एसएसपीज को क्या कह रहे हैं वो सुने। कह रहे हैं कि जो है ना, सबसे पहले एक टीम जो है ना अपने तमाम जो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के शीट ब्रांच हैं, डीआईबी इंचार्जेस हैं, उनको पाबंद करें कि दर्जे झेल जो पॉइंट हैं, उन जो डायरेक्शंस दी गई हैं उन पर लाजमी जो है ना इम्प्लीमेंट करें। अब डायरेक्शंस क्या हैं, डायरेक्शंस को भी पढ़ते हैं, समझते हैं। पॉइंट नंबर वन में ये लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट्स हु वर मेंशन्ड इन द गिवन लिस्ट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम लोकल पुलिस थ्रू योर ऑफिस ईदर दे प्रेजेंटली residing in your jurisdiction or residing out of your jurisdiction, not make unnecessary correspondence in this regard। अच्छा, इसमें कह रहा है कि भाई जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं उनको आप यकीनी बनाएं, लोकल पुलिस स्टेशन के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाएं कि वो बच्चे जो हैं, वो उम्मीदवार जो हैं, वो उस एड्रेस पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई जो है ना आपकी जो वेरिफिकेशन का स्टार्ट है ना वो लोकल पुलिस और स्टेशन से। अब लोकल पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके का थाना कौन सा लगता है, तो वो थाना आपकी वेरिफिकेशन करेगा। इसमें ये डायरेक्शंस दी गई हैं, ठीक है ना। अब रही बात डिस्ट्रिक्ट साउथ की, डिस्ट्रिक्ट साउथ को कॉल आना शुरू हो गई है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी लिस्ट लगना शुरू हो गई हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, सेंट्रल हैं, वेस्ट हैं, सबको कॉल आना शुरू हो गई हैं। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जंप अप करके जो है ना डायरेक्ट एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ से किसी को जो है ना कामयाबी मिल रही है, किसी की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो रही है, किसी को हिदायत फराम की जा रही है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अननोन है, जिनको पता ही नहीं है कि लेटर उन तक पहुँचा ही नहीं है, ऐसा भी हो रहा है। अच्छा चलें पॉइंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट विलिंग टू pursue the verification process then must go their unwillingness on affidavit along with CNIC and signature of 2 witnesses with CNIC also avoid and solid reasons they are not their connection, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो उम्मीदवार वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते अपनी, जो कि अपने इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, वो एफिडेविट के ऊपर 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपियां लगा के, 2 गवाहों की कॉपियां लगा के इस बात को तस्लीम करें कि भाई जो है ना हम वेरिफिकेशन नहीं करवाना चाहते, हमें इस भर्ती पे या हमें भर्ती नहीं होना, ठीक है। समझ आ रही है? ये उनके लिए है जो कि नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट अब क्या कह रहा है हमें, ऑल द लिस्ट रिजल्ट ऑफ करेक्टर वेरिफिकेशन मस्ट टू हैव ऑफिसर रबर स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑन ईच पेपर। कह रहा है कि जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए आपके ऑफिस की। नंबर 4 पॉइंट पर कह रहा है, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन शुड बी सबमिटेड बाय द कंसर्न शीट ब्रांच डीआईबी इंचार्ज इन दिस ऑफिस इन हार्ड कॉपी एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी ड्यूली फाइल्ड by the relevant column as given by the staff of recruitment branch KPO। कह रहा है कि जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए तो आपका जो आपने मुंतखब किए हैं, जो शीट ब्रांच हैं, जो डीआईबी इंचार्ज हैं, उनको पाबंद किया जाता है कि भाई वो जो है ना तमाम तर जो रिपोर्ट होगी डीवीसी की, जो फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी डीवीसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो हमारे ऑफिस में जमा कराएं, हार्ड कॉपी की सूरत में भी और सॉफ्ट कॉपी की सूरत में भी। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया।
उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि भाई इट इज़ फर्दर डायरेक्टेड टू प्लीज नॉमिनेट या डिप्यूट अ फोकल पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी टू कंप्लीट द अबव वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड सबमिट वेरिफिकेशन रिपोर्ट टू दिस ऑफिस विथ इन स्टिपुलेटेड पीरियड टू प्रोसीड फर्दर इन टू द मैटर। कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो स्केल है वो डीएसपी का जो है ना आप रखें, और डीएसपी से कम जो ग्रेड के ऑफिसर हैं उनको डिप्यूट ना करें, कम से कम डीएसपी लेवल का ऑफिसर डिप्यूट करें, जो कि इस बात को यकीनी बनाएगा कि जितनी भी डीवीसी हो रही है वो मेरिट पर हो रही है, जितनी भी डीवीसी हो रही है उन तमाम की रिपोर्ट हमारे ऑफिस तक सबमिट कराएगा ताकि हम जल्द अज जल्द इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि भाई जो है ना आपके डिस्ट्रिक्ट से आपको बुलाया जा रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट की कॉल आ रही है, भाई नहीं हो रहा। ये एडिशनल आईजी एसएसपी साहिबान को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भाई आपने इस तरह काम करना है। अब फर्दर एसएसपी साहिबान की तरफ से कोई ऐसा लेटर मौसूल नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट साउथ वाले बुला रहे हैं, अब बंदे कुछ कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि सर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ गए थे, वहाँ तो कोई ऐसी कोई ख़बर ही नहीं है। अब कुछ मुझे फ़ोन करके मैसेज कर रहे कह रहे हैं कि सर हमें थाने से कॉल आई है, तो भाई थाने से कॉल आ सकती है। जिस तरह इस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई लोकल पुलिस स्टेशन के थ्रू वेरिफिकेशन होगी तो थाने से आपको कॉल आना पॉसिबल है। नंबर ऑन रखें, अगर फॉर एग्जांपल किसी को कॉल नहीं आती 1 या 2 दिन के अंदर तो वो अपने इलाका थाना या एसएसपी ऑफिस विज़िट कर सकता है। उसके अलावा यार आप लोग की एक चेन होगी, 2-4 दोस्त होंगे इलाके के जिन्होंने साथ भर्ती हुए होंगे, उनसे टच में रहें, उनसे भी ख़बरें लेते रहें, ठीक है ना। अपने इलाका जो पुलिस थाना है वहाँ विज़िट करें। उसके अलावा जो है ना अपना जो एसएसपी ऑफिस है कंसर्न, जो भी आपका एसएसपी ऑफिस है वहाँ विज़िट करें। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना एड्रेस देकर अपना एड्रेस बताकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि सर मेरा इलाका थाना कौन सा लगता है या मेरा इलाका एसएसपी ऑफिस कौन सा लगता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना गवाह के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो कोशिश करें कि बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं भाई का चलेगा या नहीं चलेगा, तो भाई भाई का शनाख्ती कार्ड भी चल सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप एक भाई का रख लें, एक पड़ोसी का रख लें या दोनों पड़ोसियों के रख लें। देखें, पड़ोसी से जो आप शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ लेंगे उनकी 4 से 5 कॉपियाँ करा लेना। जब वो ख़त्म होने को आएँ तो उनकी अगेन कहीं पर देने से पहले उनकी अगेन दोबारा से 3 से 4 कॉपियाँ करा लेना। इससे ये होगा कि आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ बहुत मुश्किल से लोग फराम करते हैं, तो कोशिश करें कि उनकी कदर करें, उनको संभाल के रखें। फर्दर मोर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या क्या वेरिफिकेशन होगी, अच्छा मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं मेरी। उसके अलावा भाई बात कहने की ये है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कहीं पर 2 सेट मांगे जा रहे हैं, कहीं पर 3 मांगे जा रहे हैं, कहीं पर 4 मांगे जा रहे हैं। तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करना है, किसी और के डिस्ट्रिक्ट में जंप अप नहीं करना है। कहीं पर सिर्फ थाने तक वेरिफिकेशन क्लोज हो रही है तो कहीं पर स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन, तो एफिडेविट तो पता नहीं क्या, तो पता नहीं क्या। जिस तरह आप ग्रुप में देखते हैं तो भाई मैं पूरे सिंध को जो है ना गाइड कर रहा होता हूँ। अगर मैं वहाँ पर कोई एफिडेविट का कोई पैटर्न भेज रहा हूँ तो ज़ाहिर नहीं है कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए हो, वो आपकी इन्फो के लिए है कि इन केस अगर आपसे एफिडेविट बनवाया जाता है या बनवाने के लिए कहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट पैटर्न पड़ा हुआ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को। अब जिस तरह हैदराबाद वालों ने देखें पीएफसी जो है ना वहाँ सेंटर से जो है ना वेरिफिकेशन करवाई और स्पेशल ब्रांच का कह दिया, एफिडेविट बनवा लिया। हो सकता है आपका डिस्ट्रिक्ट ना करे, हो सकता है कराची वालों को यह सीन ही ना हो। तो इसीलिए भाई बिल्कुल जो वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिले उनको फॉलो करें। यार मैंने पूरी कोशिश की कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करने की। इंशाल्लाह अगर आप कमेंट करेंगे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने की तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।